हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, और हम लोग का एक ही क्वेश्चन बचा हुआ था और इसका सोल्यूशन हमें मिलने वाला है आप लोग को। और हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे 8.1। और इसमें सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला होता है उसको सबसे पहले लिखा दिया जाएगा। और फॉर्मूला को आपको समझना बहुत जरूरी है। आप आराम से उसको ज्यादा याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, किस प्रकार टेबल लिखा जाता है, उसका जो फॉर्मूला का टेबल होता है उसको किस प्रकार याद किया जाता है वो भी आपको जरूर बताया जाएगा। चलिए, सबसे पहले इस मैथ को जो एक बचा हुआ है इसको सॉल्यूशन आपको देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाप का सत्यापन कीजिए। इसके शीर्ष ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना। तो आपको बताना पड़ेगा जो एक त्रिभुज है उसका मध्य का जो होगा उसको दो बराबर बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड कर देगा। यही आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए। ए, बी और सी। ए की वैल्यू देख लीजिए 4, -6। बी की वैल्यू है 3, -2 और सी की वैल्यू है 5, 2। चलिए, तो ए बी सी आपको मिल चुका है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका माध्यिका हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये है इस त्रिभुज का माध्यिका, ये है त्रिभुज का माध्यिका। और ये जो माध्यिका हम लोग का जो दिया गया है, ये जो माध्यिका है इसका आपको निर्देशांक भी निकालना पड़ेगा। तो ये पी नाम दीजिए, इसका निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा। निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं आप जानते हैं, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं। पी के निर्देशांक, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो इसके लिए फॉर्मूला भी आएगा। आप जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस, एक काम पर फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 4+3/2 -6 और यहाँ प्लस लगता है और यहाँ का माइनस, प्लस माइनस में वैसे -2/2। ठीक है, क्योंकि प्लस साइन लगता है प्लस और यहाँ का माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर ये 7/2, और इसको अगर सॉल्व करोगे माइनस माइनस में प्लस होता है, प्लस करने पर 6 और 2 में कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा बाई 2। ये तो आपका 4 हो जाएगा। 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है और ये -4। ये है आपका पी का निर्देशन -4। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इस त्रिभुज का हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालेंगे। और उसके बाद इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। और दोनों में उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या दोनों के वास्तविक समान आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, त्रिभुज हम लोग किसका निकालेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए पी सी में। त्रिभुज एपीसी में क्या दिया गया है, ए जो है वो कितना है 4, -6। बी कितना, सॉरी पी कितना दिया गया है 3.4, 3.5, -4। और सी जो है, सी कितना दिया गया है 5, 2। आप जानते हैं इसको बोला जाता है x1, y1। इसको कहा जाता है x2, y2। इसको कहा जाता है x3, y3। ठीक है, तो इसको कहा जाता है x1, y1, इसको कहा जाता है x2, y2 और इसको कहा जाता है x3, y3। और हम लोग का त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आप जानते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, फॉर्मूला लिखने का टेक्निक आपको बता चुके हैं,
इसको सबसे पहले 3 बार लिख लीजिए। वन टू थ्री, उसके बाद कहां से स्टार्ट करना है? 2 से। 2 3 1, 2 3 1, उसके बाद कहां से लेना है? 3 1 2, 3 1 2। चलिए ये तो फॉर्मूला लिख लिए। अब हम लोग को बस वैल्यू पुट करना है। x1 की वैल्यू कितना है? देखिए x1 की जो वैल्यू है 4, तो 4 लिख लो। y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू देख लीजिए, y2 का जो वैल्यू दिया गया है आपका -4। y3 का वैल्यू कितना दिया गया है? y3 का वैल्यू दिया है 2, -2, क्योंकि यहाँ माइनस है, -2 हो जाएगा। x2 का वैल्यू देख लीजिए, x2 का वैल्यू है 3.5। y3 का वैल्यू कितना दिया? y3 का वैल्यू दिया गया 2। y1 का वैल्यू कितना दिया है? y1 का वैल्यू दिया है -6, और यहाँ का माइनस आपका क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और x3 का वैल्यू देख लीजिए, x3 का जो वैल्यू है वो कितना है? 5 है। y1 का वैल्यू देख लीजिए, y1 का वैल्यू -6 है। y2 का वैल्यू क्या है बताइए? y2 वैल्यू है माइनस, और ये वाला माइनस आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए। 1/2 4 इंटू कितना हो जाएगा? दोनों माइनस है, मतलब 8 किया जाएगा। दोनों माइनस को अगर 8 करोगे फिर कितना होगा बताओ? माइनस माइनस में +6 हो जाएगा, और +3.5 इंटू, इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 और 2 में 8 हो जाएगा, +5 इंटू, माइनस प्लस में माइनस, और माइनस करोगे 6 में से 4 गया, फिर कितना बचेगा? -2 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला का साइन भी आपका लगाना पड़ेगा। इसको गुना करो तो फिर आपका 24, और ये आपका, इसको अगर गुना करोगे 5 8 40, 40 का बेचे 4 हो जाएगा, 0 तो उधर पॉइंट है ना, और 3 8 24, 25 26 27 28, तो ये आपका 28 हो जाएगा। प्लस माइनस में माइनस, और ये आपका हो जाएगा 10। और क्या ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से साइन में कुछ गंडोगोल तो नहीं है? चलिए, तो कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे ख्याल से, एक बार चेक किया जाए। हाँ, ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन लगता, तो फिर ये आपका माइनस हो जाएगा। चलिए 1/2 आपका कितना हो जाएगा? पहले माइनस वाला का जोड़ो, तो फिर माइनस आपका 34 प्लस 28, माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन लग जाएगा। चलो माइनस वाला का हम लोग क्या, माइनस वाला का सॉल्व कर लिया जाए, और दोनों माइनस मतलब जोड़ा जाएगा, तो -34 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे, देख लेते हैं जगह बच रहा है या नहीं, वरना कट जाएगा। चलो नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 1/2 इंटू, इसको अगर सॉल्व करोगे, माइनस प्लस में माइनस, और माइनस करोगे तो फिर कितना आएगा? और ये आपका 6 आएगा। चलो, और माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि बड़ा वाला का साइन है, इसको कैंसिल करोगे तो आपका 3, तो इसका आया आपका -3 आ जाएगा। आप जानते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब -3 आया, +3 कैसे हो गया? इसलिए +3 हो गया क्योंकि आप जानते हैं एरिया जो होता है, एरिया किसमें नहीं होता है? एरिया जो होता है वो, एक बात याद रखना, एरिया कितना आ गया हम लोग का, फाइनल जो आंसर आएगा 3 आ जाएगा। क्यों आएगा 3 वो हम बताते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा 3 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हैं जो एरिया होता है कभी ऋणात्मक में नहीं होता है,
आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। चलो तो इसका अब वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा 3। चलिए अब हम लोग का एक तो निकालिए, इसका एरिया निकाले, अब इसको निकालना है और इसका एरिया आपको पुट करके दिखाना कि हाँ वास्तविक में माइनस दोनों का एरिया जो होता है वो क्या आता है, समान आता है। तो आपको किसका निकालना है, इसका निकालना है, जल्दी करके इसको नोट करते जाइएगा साथ में। चलिए अब हम लोग निकालेंगे इसका, ए बराबर पी बराबर लिखो, त्रिभुज हम लोग किसमें बात करेंगे, त्रिभुज बीपीसी में। चलो त्रिभुज बीपीसी में, और इसमें हम लोग आप P बराबर देखो कितना दिया गया है, या बी से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, कोई वैसे भी कहीं से भी स्टार्ट करो सेम ही आएगा ना सर, 3, -2, और P कितना दिया गया है -3.5, -4, और C कितना है 5,2। एरिया निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 चलिए वैल्यू ध्यान से पुट करोगे वरना हो जाएगा गलत। 1 2 3, और ये उसके बाद कुछ स्टार्ट करो 2 3 1, उसका कहां स्टार्ट करना है 3 से, 3 1 2 1 2। चलो फॉर्मूला लिख लिया गया। अब आपको करना क्या है, x1 का वैल्यू जो है उसको पुट करो, x1 का वैल्यू देख लो, अभी लिखे नहीं, x1, y1, x2, y2, और ये x3, y3। ध्यान से बैठाओगे वरना गलती का संभावना बहुत ज्यादा होता है। चलो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को जो वैल्यू है पुट करना है। x1 का वैल्यू देखो कितना दिया गया है, x1 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू देख लीजिए, y2 का वैल्यू कितना है 3.5 माइनस 3.5, x3 का किसका डाले हम लोग, y2 का वैल्यू ना, y2 का वैल्यू आपका -4 है, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू -4। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर करोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ध्यान से बैठाओगे, ठीक है। और ये -4, y3 का वैल्यू देख लीजिए, y3 का वैल्यू दिया गया है आपका 2, तो फिर -2 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू देख लीजिए, x2 का वैल्यू कितना है 3.5, y3 का वैल्यू देख लीजिए, y3 इसका वैल्यू है कितना 2, y1 का वैल्यू देख लीजिए माइनस, और यहाँ का माइनस आपका हो जाएगा +2, x3 का वैल्यू देख लीजिए, x3 का वैल्यू दिया गया है 5, चलिए, और y1 का वैल्यू देखो, y1 का वैल्यू दिया है -2, y2 का वैल्यू कितना दिया गया है -4, और यहाँ का माइनस आपका +4 हो जाएगा, 1/2 3 इंटू माइनस माइनस में प्लस, और ये आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। चलो और प्लस 3.5 इंटू, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू प्लस माइनस में माइनस, और माइनस करोगे तो फिर कितना आ जाएगा बताइए, माइनस करोगे तो आएगा 2, ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा। चलिए 1/2, और इसको सॉल्व करोगे 3 चौक 18, -18 हो जाएगा क्योंकि माइनस में भी है साथ में। इसको अगर सॉल्व करोगे कितना होगा, 4 5 20 मतलब 2 रहा, और 3 4 12, ये आप में
उसके बाद 14 हो जाएगा, 14.0 हो जाएगा, तो 0 को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस ये आपका 10, 1/2 माइनस, और ये नहीं माइनस तो नहीं है, और इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और ये -18, दोनों माइनस को जोड़ो, दोनों माइनस को जोड़ने पर कितना आएगा आपका आएगा इसमें 24 आएगा, 1/2, प्लस माइनस में माइनस, और माइनस करोगे तो आएगा आपका 6, और इसको कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3, तो ये इसका वैल्यू आ गया 3। इसका भी देखो, इसका भी 3 आया और इसका भी 3 आया, कहने का मतलब दोनों का जो एरिया है, दोनों का एरिया क्या आ गया, सेम आ गया है, तो आप लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीबीसी का क्षेत्रफल आया ना। अतः आप लिख सकते हैं क्या, अतः आप लिख सकते हैं, क्या लिखना है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, यहां से लिखो किसी त्रिभुज की माध्यिका किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, ये लिख देना डायरेक्ट, किताब लिखा गया है डायरेक्टली, प्रश्नों में ही लिखा रहेगा, माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, दो त्रिभुजों में विभाजित करती है तक लिखना है, यही हम लोग को दिखाना है। जल्दी करके नोट कर लीजिए, काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप इजीली बना सकते हैं, थोड़ा सा कट रहा, देखो हम आपको दिखा भी रहे हैं, हाँ चलो अब पूरी आ गया। चलिए तो एक ही मैथ में ही समाप्त करते हैं, क्योंकि जो वो वाला का चैप्टर शुरुआत करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा वीडियो, तो इसके चलते वो वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, और हम लोग डिटेल फॉर्मूला के बारे में सबसे पहले बात कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले टाइम होने के बावजूद आज नहीं बता पाए आपको। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए तो यही पे समाप्त करते हैं, ऑल द बेस्ट।